हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम। तो चलिए चलते हैं भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 14। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो कैसे इसमें श्लोक को पढ़ रहे हैं? अन्नाद भवन्ति भूतानि, यानी सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। पर्जन्याद अन्न संभवाः, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। यज्ञः कर्म समुद्भवः, यह यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ये 14 और 15 दोनों आ गया इसमें। ये यज्ञ का चक्र है, पूरा बताया हुआ है। तो पहले चलते 14 में क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवद गीता के महान टीकाकार शील व्यास बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये इंद्र आदि अंग तयावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुम अवर्च्य तत्शेषम अश्नन्ति तेन तद इहि यात्रां संपादयन्ति ते संताः सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ता सर्वकलविषैर अनादिकाल विवृद्धैर आत्म अनुभव प्रतिबंधकैर निखलैः पापैर्मुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। तो भगवद गीता में श्लोक भी आता है 5:29 में, भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो यहाँ पर भोक्ता बताया गया भगवान को, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता श्री भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर खंडन किया गया है कि देवताओं की पूजा करो मत करो, केवल मेरी पूजा करो। तो देवताओं की पूजा अलग से करने की आवश्यकता नहीं, उनकी पूजा हो जाती है। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। और आगे कह रहे हैं, इससे विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पुण्य कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुरों सूकरों के समान मिलता है। तो देख लो, गंदा मतलब शरीर मिलेगा अगला जीवन, अगर हम इसी प्रकार पापग्रस्त भोजन खाते रहेंगे। तो यह भौतिक जगत नाना कलमशों से पूर्ण है, और जो भी श्री भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कलमश का लक्ष्य बनता है। तो आगे क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता श्री भगवान के दास हैं। श्री भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत की संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम।